कोनिचिवा दोस्त, आज हम वापस से आ चुके हैं दादाजान के एक और नए एपिसोड के साथ। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 के आखिरी में हमने देखा मोमो और ओकारुन दोनों पूरी तैयारी के साथ रात के अंधेरे में वापस उसी टनल के लिए निकल जाते हैं ताकि वो लोग उस टर्बो ग्रैनी को मारकर हमारे ओकारुन का पीपी ला पाए। और अब आगे मोमो और ओकारुन दोनों उस टनल के अंदर टर्बो ग्रैनी से लड़ने पहुंचते हैं। मोमो इस लड़ाई को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी बिकॉज उसने अकेले ही उस जायंट एलियन को पेल दिया था। तो ये बुढ़िया क्या चीज है। और उसके अगले पल ही मोमो की ये गलत फहमी टूट जाती है बिकॉज टर्बो ग्रैनी उन दोनों को उस टनल के अंदर ट्रैप कर लेती है। मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को चोट पहुंचाने का ट्राई करती है बट उसके हमलों से ग्रैनी को घंटा भी डैमेज नहीं होता। मोमो को कमजोर पड़ता देख अब ओकारुन भी ट्रांसफॉर्म होकर टर्बो ग्रैनी की तरफ अप्रोच करता है बट अचानक वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है बिकॉज टर्बो ग्रैनी ने हमारे ओकारुन का पीपी उसे लौटा दिया जिससे टर्बो ग्रैनी को भी उसकी पावर्स वापस मिल गई। एंड दिस इज अ ग्रेट मूव बाय टर्बो ग्रैनी क्योंकि अब मोमो और ओकारुन दोनों यहाँ बिल्कुल लाचार पड़ चुके थे। इवन ग्रैनी भी अब उन दोनों को ट्रैप करके खाने वाली थी बट लास्ट मोमेंट पर मोमो को उसकी दादी की बात याद आ जाती है कि अगर उन्होंने टर्बो ग्रैनी को भड़का दिया तो वो उनके साथ रेस करने को राजी हो जाएगी। मोमो बिल्कुल यही करती है एंड इट वर्क्स। बस रूल के मुताबिक टर्बो ग्रैनी को 10 मिनट तक काउंटिंग करके उनके पीछे आना है। ग्रैनी भी इसमें मान जाती है जिससे ओकारुन और मोमो भी भाग लेते हैं। उन दोनों को लग रहा था वो अब ये रेस जीत जाएंगे बट तभी ग्रैनी अपनी काउंटिंग शुरू करती है 1 2 10। चलो पकड़ो बेंचो। भाई ग्रैनी की ये सेम मैथ ना मैंने अपने भाई के मुंह से भी सुनी है। ग्रैनी दोबारा से मोमो और ओकारुन को पकड़ उनका मत्था चबाने वाली थी बट इस बार ओकारुन ग्रैनी से बचने के लिए उसका पॉम पॉम पर काट लेता है। वाओ। ग्रैनी ओकारुन के दांतों से बचने के चलते दोबारा उसी के अंदर चली जाती है और यही मौका देख मोमो भी उसे अंदर सील कर देती है। दोनों को लगता है कि वो ये लड़ाई जीत गए बट तभी उस टनल को तोड़ते हुए टर्बो ग्रैनी से मर्ज्ड बॉन्ड स्पिरिट चला आता है। अब इस विशाल बॉन्ड स्पिरिट के हमलों से बचते हुए दोनों पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं बट जल्द ही मोमो अपना 69 IQ इस्तेमाल कर उस बॉन्ड स्पिरिट को पेल देती है। मोमो और ओकारुन अब दूसरे सिटी के बिल्कुल नजदीक थे बट तभी उनके पीछे ये डेड ह्यूमंस का ग्रुप पड़ जाता है। अब अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये ज़ॉम्बीज यहाँ कैसे आए सो लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली टर्बो ग्रैनी को पहले ही मोमो के इस प्लान का पता लग चुका था इसलिए ग्रैनी ने पास ही के एक ग्रेवयार्ड के सभी स्पिरिट को मदद के लिए बुला लिया। अब टर्बो ग्रैनी ओकारुन के अंदर है तो वो आखिरी बार ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी ज़ॉम्बीज को चीरते हुए निकल जाता है बट ओकारुन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से टर्बो ग्रैनी उसकी बॉडी से निकलकर उस बॉन्ड स्पिरिट के साथ फुली मर्ज्ड हो जाती है। मोमो अपनी पावर से ओकारुन को लेकर एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। मोमो को लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी उन्हें नहीं पकड़ पाएगी बट टर्बो ग्रैनी ट्रेन के धीमा होते ही उसकी छत पर चढ़ जाती है और यहीं पर हमारी टर्बो ग्रैनी हार गई बिकॉज ये ट्रेन शहर के बाहर निकल जाती है जिससे टर्बो ग्रैनी इतनी कमजोर हो जाती है कि मोमो अपने एक ही हमले से उसे पटाखों की तरह फोड़ डालती है। ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचते ही मोमो और ओकारुन दोनों उतर जाते हैं बट मोमो अभी तक एक चीज लेकर थोड़ा परेशान थी कि ग्रैनी के मरते ही उसकी बॉडी से बहुत सारी मिडिल स्कूल गर्ल्स बाहर निकल गई। आखिर इसका क्या मतलब हुआ। फिर हमें मोमो की दादी से पता चलता है कि इस शहर में कुछ वक्त पहले ही ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे जिसमें क्रिमिनल्स मिडिल स्कूल गर्ल्स के साथ गलत काम करके उन्हें पीसेस में काट कर फेंक देते थे और टर्बो ग्रैनी एक गार्जियन होने के नाते उनकी बॉडी के पास जा उन्हें सहारा देती थी ताकि उन्हें अपनी फैमिली से दूर होने का डर ना लगे। बट कुछ वक्त बाद से ये केसेस और ज्यादा बढ़ने लगे जिस वजह से टर्बो ग्रैनी खुद उन क्रिमिनल्स और इनोसेंट मेल्स को मारने पर चली आई जिससे ये केसेस भी कम होने लग गए और इसी वजह से टर्बो ग्रैनी ने पहली मुलाकात में ओकारुन का पीपी ले लिया था ताकि वो फ्यूचर में ऐसा कोई गलत काम ना कर पाए। एपिसोड के आखिर में हम अपने गैंग को देखते हैं जो सभी उस टनल के पास टर्बो ग्रैनी को श्रद्धांजलि देने आए थे और मोमो को देखकर ही पता लग रहा था कि वो टर्बो ग्रैनी को दिल से इज्जत करने लग गई है। और इसी के साथ डन डन का एपिसोड नंबर 4 यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।